नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच कुंडली अध्ययन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। आज की पत्रिका महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी की है। हम इनकी कुंडली पर अध्ययन करेंगे, ग्रहों की स्थिति को समझेंगे और तमाम सूत्रों से भी आज इस कुंडली पर हम बात करेंगे। प्रिय दर्शकों, अपने विषय में जानना आज के समय में बहुत आसान है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपना डेट ऑफ बर्थ डाल करके इस तरह से जन्मांक चक्र की रचना आप स्वयं कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि मेरा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्रिय दर्शकों, लगातार कुंडली विश्लेषण की श्रृंखला को बढ़ाते हुए हमने अभी तक नीरज चोपड़ा, विराट कोहली की कुंडली पर अध्ययन किया है और आज बारी है सचिन तेंदुलकर जी की। इनकी कुंडली में, या कहिए कि अन्य क्रिकेटर जितने भी अभी तक उनकी कुंडली देखी गई है, उन सभी कुंडलियों में एक चीज़ बहुत अच्छा पाया गया है कि मंगल की स्थिति और बुध की स्थिति बहुत अच्छी पाई गई है। बुध स्पोर्ट्स के मालिक हैं, खेल कूद के मालिक हैं, तो मंगल साहस, पराक्रम, जोश दिखाना, ये मंगल का कारकत्व है। तो मंगल भी इनकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में पाए जाते हैं। इस कुंडली में ऐसे कई नियम लगते हैं जो इस कुंडली को बहुत मजबूत बनाते हैं। कुछ दिन पहले मैं जब किसी किताब का अध्ययन कर रहा था तो उसमें एक जन्मांक चक्र उदाहरण के रूप में दिया हुआ था। उसमें ये बता रहे थे कि इस कुंडली में सभी ग्रह राजयोग बना रहे हैं। तो उन कुंडली के बाद मुझे लगता है कि इस कुंडली में भी काफ़ी योग बन रहे हैं। यदि मेरे द्वारा कोई योग छूट जाए और आप वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो कमेंट में बताना ना भूलें। आइए कुंडली का अध्ययन करते हैं। सिंह लग्न से पत्रिका प्रारंभ होती है। लग्नेश नवम स्थान में। प्रिय दर्शकों, इससे पहले एक बात और बताता हूँ। अधिकतर कुंडलियाँ कमज़ोर क्यों हो जाती हैं? या तो लग्नेश 6, 8, 12 भाव में चले जाएं, या 6, 8, 12 भाव के स्वामी लग्न में चले जाएं, या लग्नेश या लग्न बहुत कम अंश में हो, या लग्न पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि ज़्यादा हो, या लग्नेश पाप ग्रहों के साथ बैठे हों, या लग्नेश पाप ग्रहों के बीच में बैठे हों, जिसे अशुभ कर्तरी करते हैं। तमाम नियमों का जब आप कुंडली पर लगाएंगे तभी आपको उस कुंडली से संबंधित अच्छा या बुरा का फल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लग्नेश नवम स्थान में मेष राशि पर सूर्य उच्च के होते हैं और शुक्र के साथ बैठे हैं। शुक्र इस कुंडली में एकादश पराक्रम स्थान के स्वामी हैं, तो कर्मेश हैं। कर्मेश और पराक्रमेश, जो व्यक्ति परिश्रम करता है, वहाँ का स्वामी लग्नेश स्वयं लेकर के बैठा है शुक्र के साथ। लग्नेश उच्च का बैठा है, बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है यदि लग्नेश उच्च का केंद्र या त्रिकोण भाव में बैठ जाए। अगर उससे आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर ग्रह उच्च का होता है, यदि वहाँ का स्वामी अच्छी स्थिति में हो तो वो लग्न को और ज़्यादा प्रबल बनाता है। तो लग्नेश नवम स्थान में मंगल के घर में, यानी कि मेष राशि पर सूर्य उच्च के होते हैं। तो यहाँ पर सूर्य उच्च के बैठे हैं। यहाँ का स्वामी मंगल जाकर के छठे भाव में, शत्रु गृह में, शत्रु भाव में, शत्रु राशि पर उच्च के बैठे हैं। और इस मंगल की दृष्टि लग्नेश पर भी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी लग्न व लग्नेश दोनों पर मंगल की दृष्टि है। तो मंगल कौन है? मंगल सेनापति है, साहस है। साहस वो है जहाँ साहस दिखाना चाहिए। और लग्नेश व लग्न पर इसकी दृष्टि होने से लग्न भी मजबूत होता है और लग्नेश भी मजबूत होता है। प्रिय दर्शकों, किसी भी भाव में यदि कोई ग्रह उच्च का बैठता है तो वह भाव सर्वप्रथम सबसे बलवान माना जाता है। और यहाँ पर लग्नेश उच्च के बैठे हैं, सूर्य और शुक्र के साथ बैठा है, यह भाव पूर्णतः बलवान हो गया। आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर आप 6 नंबर देख रहे हैं, यहाँ का स्वामी बुध जाकर के अष्टम भाव में नीच का बैठा है। यानी कि बुध अपने घर में कन्या राशि पर उच्च के होते हैं, तो मीन राशि पर वह अपना परिणाम अशुभ देते हैं, उनमें नीचता आ जाती है, देने में बाध्य हो जाते हैं। अष्टम भाव में बुध बैठ करके वह अपने घर को देख रहा है। कोई भी ग्रह यदि अपने ही घर को देखे पूर्ण दृष्टि से तो
वह भाव विशेष बलवान होता है। तो बुध यहाँ पर आकर के थोड़ा कमज़ोर हुए हैं, पर वो अपने भाव को देख रहे हैं, धन भाव को देख रहे हैं, कुटुंब भाव को देख रहे हैं, वाणी भाव को देख रहे हैं, जो व्यक्ति को इन चीज़ों का सुख देगा जीवन में। तो बुध का थोड़ा अष्टम भाव में आना, थोड़ा व्यक्ति संकोची होगा, बातचीत में थोड़ा सा गंभीरता तो रहेगी उसके वाणी में, परंतु थोड़ा संकोची स्वभाव का होगा, बेवजह बात न करना या जितना बोलना उचित ही बोलना, तो ये अच्छी स्थिति मानी जाएगी। यहाँ का स्वामी जाकर के यदि नियम कहता है, प्रिय दर्शकों पूरे वीडियो में आप ध्यान से सुनिएगा, नियम बहुत हैं। अष्टम भाव का स्वामी यदि छठे भाव में या द्वादश भाव में चला जाए तो यह सरल नामक योग होता है। अष्टम भाव में बैठा बुध, वहाँ का स्वामी जाकर के नीचे का बैठा है, ये भी बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। लेकिन बुध का यहाँ पर आना थोड़ा व्यक्ति की वाणी में कमजोरी करता है, यानी व्यक्ति कम बोलने वाला होता है, उचित बोलने वाला होता है, संकोची स्वभाव का होता है। आगे बढ़ते हैं तो पराक्रम भाव का स्वामी, जहाँ पर आप 7 नंबर देख रहे हैं, यहाँ का स्वामी शुक्र जाकर के सूर्य के साथ उच्च का बैठा है। कोई भी ग्रह यदि सूर्य के नज़दीक आता है या सूर्य के साथ बैठता है तो वह अस्त हो जाता है, परंतु उसका जो अस्त वाला स्वभाव होगा वो इसी भाव के लिए होगा, परंतु ये स्वतंत्र है अपने घर को देखने के लिए। उसी प्रकार समझिए, किसी व्यक्ति के साथ यदि आप बैठे हैं, यदि वो आपसे उम्र में बड़ा है या वह शत्रु है या किसी भी प्रकार का व्यक्ति है जहाँ पर आप नहीं कुछ बोल पा रहे हैं, नहीं बात कर पा रहे हैं, बोलने में संकोच है या आपका वहाँ पर कोई प्रभाव नहीं बन पा रहा है, लेकिन क्या आपका प्रभाव आपके घर पर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो यहाँ पर शुक्र बैठ करके वह अपने पराक्रम स्थान को देख रहे हैं। जो व्यक्ति परिश्रमी व पराक्रमी होगा, तो देखा जाए तो लगन भी बलवान हो गया, धन भाव का भी स्वामी बलवान हो गया और पराक्रम भी बलवान हो गया, जहाँ से यह तीसरा भाव जो होता है वह हमारे परिश्रम व साहस को दर्शाता है, जो अच्छी स्थिति में है। व्यक्ति अपने परिश्रम को भाग्य को बदलेगा, जो इनकी कुंडली में दिख रहा है और वैसे भी दिख रहा है कि वो आज कितनी ऊंचाइयों पर बैठे हैं। चतुर्थ भाव की बात करें तो इस कुंडली में मंगल लग्नेश के परम मित्र भी हैं और सर्वाधिक कारक ग्रह भी हैं। तो चतुर्थ व भाग्य स्थान के स्वामी होकर के छठे भाव में वह उच्च के बैठे हैं, जो व्यक्ति को शत्रु हंता योग बनाते हैं। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में रहिए, या आपका कार्य छोटा हो या बड़ा हो, जीवन में शत्रु और यदि मित्र बनते हैं तो शत्रु भी होना स्वाभाविक है, यदि शत्रु हैं तो मित्र भी होना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर शत्रु हंता योग बना रहे हैं पूर्ण रूप से, जो व्यक्ति को शत्रुओं की हनन करने वाला होगा, यानी इनके सामने शत्रुओं का चलने वाला बिल्कुल भी नहीं होगा, तभी यह एक से एक मैच में अपना प्रदर्शन दिखाते चले आए हैं। शिक्षा भाव की बात करें तो बृहस्पति का छठे और आठवें भाव से संबंध बन रहा है। शिक्षा भाव में राहु और चंद्रमा की युति व्यक्ति की शिक्षा को कमजोर करता है। चंद्रमा पर राहु और शनि मंगल या जितने भी पाप ग्रहों की दृष्टि होती है तो चंद्रमा थोड़ा सा सहमा सा हो जाता है, उसमें थोड़ा बल कम होता है। तो चंद्रमा की युति यहाँ होने से व्यक्ति की शिक्षा में थोड़ा कमी ले आएगा और निर्णय थोड़ा संकोची स्वभाव का होगा, जो उसे निर्णय लेने में थोड़ी दिक्कतें होंगी, परंतु व्यक्ति अपने स्वतंत्र विचारधारा का होगा, क्योंकि वहाँ का स्वामी मंगल उच्च का बैठा है। जो व्यक्ति स्वतंत्र विचारधारा का होगा परंतु शिक्षा में थोड़ा कमजोरी ले आएगा और व्यक्ति संकोची स्वभाव का होगा। छठे भाव की बात करें तो यहाँ से जो यहाँ का भाव शनि शत्रु भाव में जाके कार्य क्षेत्र में बैठा है, तो स्वाभाविक व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में भी शत्रुता रही होंगी, परंतु यहाँ पर मंगल का अधिक प्रभाव होने से शत्रुहंता योग का निर्माण करता है। बृहस्पति के साथ बैठता है। बृहस्पति वो है जो ज्ञान, भंडार, विद्या, संतान सभी सुखों को देने वाले होते हैं, और मंगल के साथ बैठे हैं। मंगल सेनापति है और सेनापति को राह दिखाने वाला यदि अच्छा मिल जाए, अपने आप में सेनापति है, उसको राह दिखाने वाला मिल जाए तो व्यक्ति के प्रभुत्व को और बढ़ा देता है। आगे बढ़ते हैं, सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भावेश यानी सप्तम भाव का स्वामी जाकर के दशम भाव में बैठा है और अपनी पूर्ण दृष्टि से वह सप्तम भाव को देख रहा है। तो ये भाव भी बलवान हुआ, यानी व्यक्ति के जीवन में दैनिक आय के कई स्रोत बनेंगे। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में थोड़ी कठोरता ले आता है, क्योंकि यहाँ पर राहु केतु की भी पंचम पूर्ण दृष्टि है, जो व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में थोड़ी अनबन बना सकता है, वैवाहिक जीवन की थोड़ा सा दिक्कतें ले आ सकता है। आयु भाव की बात करें तो आयु भावेश
अभी हम आपको बताए हैं कि अगर यदि अष्टम भाव का स्वामी द्वादश या छठे भाव में जाता है तो वह सरल नामक विपरीत राजयोग बनाता है, जो व्यक्ति की आयु को पूर्ण करता है। भाग्य स्थान की बात करें तो भाग्येश मंगल उच्च के बैठे हैं, गुरु के साथ बैठे हैं, जो गुरु अष्टमेश भी है। अष्टमेश और भाग्येश का संबंध हो तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा हिम्मती होता है और किसी भी कार्य से जल्दी हार मारने वाला नहीं होता। कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्येश लग्नेश के साथ युक्ति बना करके मंगल की पूर्ण दृष्टि है, जो व्यक्ति को लग्न व कार्येश दोनों पर अच्छी दृष्टि बना करके अच्छा संबंध बना रहा है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो दसम भाव का स्वामी शुक्र जाकर के मंगल के घर में बैठा है, मंगल जाकर के शनि घर में बैठा है और शनि जाकर के शुक्र के घर में बैठा है। ये भी आपस में एक छोटा सा मध्यम सा संबंध बना रहा है, जिसे राशि परिवर्तन कहते हैं। एकादश भाव की बात करें तो एकादशेश द्वादशेश द्वितीयेश होकर के बुध अष्टम भाव में बैठे हैं, जो अपने ही भाव को देख रहे हैं, और केतु एकादश भाव में बैठा हो तो व्यक्ति के जीवन में आय थोड़ा लेट से आता है, परंतु जब आता है तो बहुत धन, प्रचुर धन देता है। कई बार ऐसे व्यक्ति की लॉटरी भी लगती है यदि एकादश भाव में केतु हो तो। द्वादशेश चंद्रमा जाकर के पंचम भाव में बैठा है, जो व्यक्ति को शिक्षा को कमजोर करेगा, और राहु के साथ बैठा है। यदि पंचम भाव में द्वादशेश, षष्ठेश या अष्टमेश शुभ ग्रह हो, ध्यान से सुनिएगा, छठे भाव का स्वामी, आठवें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में बैठ जाए, यदि वह शुभ है, यदि वो पाप ग्रह के साथ बैठता है तो व्यक्ति निर्णय लेने में थोड़ी असुविधा होगी। यदि वो पाप ग्रह है, शुभ ग्रह के साथ भी बैठता है तो भी व्यक्ति को निर्णय लेने में असुविधा होगी। यदि वह शुभ ग्रह है और पाप ग्रह के साथ बैठा है, किसी अन्य शुभ ग्रह द्वारा देखा जाएगा तो व्यक्ति का निर्णय भी अच्छा होगा और वह निर्णय लेने में सक्षम भी होगा। प्रदर्शकों, एक ज्योतिष का सबसे साधारण सूत्र कहता है, यदि किसी भाव को कोई भावेश अपने ही भाव को देखता हो तो वह भाव पूर्ण रूप से बली होता है। शनि अपने ही घर को देख रहा है, जो बलवान बनाया। सूर्य यहाँ पर उच्च के बैठे हैं, शुक्र के साथ लग्नेश, इस भाव को बलवान बनाया। मंगल यहाँ पे उच्च के बैठे हैं तो शत्रुहंता योग बनाया। शुक्र यहाँ पर पराक्रम स्थान को देख रहे व्यक्ति को मेहनती परिश्रमी बनाया। जो तमाम नियमों से यह कुंडली भी एक कह सकते हैं कि विपरीत राजयोग के साथ बहुत अच्छी स्थिति में पाई जा रही है। प्रिय दर्शकों, यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखे हैं और इस वीडियो में अगर हमारे द्वारा कुछ रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, ताकि मैं अगली बार इस वीडियो से संबंधित कोई भी बात करूं तो उस बात का विशेष ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।